जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सीएम भूपेश बघेल इन दिनों कांकेर दौरे पर हैं और रविवार को जिले के बादल गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे थे। यही उन्हें एक छोटी बच्ची मिल गई, जिसे देखकर वह उसे खिलाने लगे। खिलाने के लिए सीएम ने उसे गोद में ले लिया, तब बच्ची ने सीएम का कॉलर ही पकड़ लिया। यह देखकर उन्होंने कहा, अरे इसने तो सीधा मुख्यमंत्री का कॉलर ही पकड़ लिया और जमकर हाके लगाए। इस दौरान सीएम ने उस नन्ही बच्ची को जमकर लाड किया, फिर अपने हाथों के पंजे पर उठा लिया। बाद में उसे अपने हाथों से चॉकलेट भी खिलाया। ये नजारा देखकर यहाँ मौजूद हर कोई खुश हो गया। इसके बाद सीएम आंगनबाड़ी केंद्र में रसोई घर में भी पहुंचे और वहां बनने वाले भोजन का निरीक्षण किया। सीएम खुद ही किचन में देखने पहुंच गए कि आंगनबाड़ी केंद्र में आज बच्चों के लिए क्या बना है। उन्होंने यहाँ देखा कि गैस चूल्हे पर कुकर चढ़ा हुआ है, उसमें खिचड़ी पक रही थी। इसके बाद सीएम ने कुकर का ढक्कन खुद ही खोल दिया और खिचड़ी की खुशबू की तारीफ की। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद बच्चों के परिजनों से भी बात की है। सीएम ने बादल गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों ने से खूब बात की और जब उनके बीच पहुंचे तब उनकी तरह ही बात करने लगे। मुख्यमंत्री ने बातों बातों में बच्चों से आंगनबाड़ी में क्या क्या पढ़ाया जाता है इसकी जानकारी ली। इस दौरान एक बच्ची ने बिना झिझके उन्हें ABCD सुनाया। इसके अलावा बच्चों ने मुख्यमंत्री को कविताएं और गीत भी सुनाए। नन्हे बच्चों को सुनकर मुख्यमंत्री ने खूब ताली बजाया और यहाँ मौजूद लोगों से तालियां बजवाई और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सीएम के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिलासपुर वालों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। अब बिलासपुर से भोपाल के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। पहले दिन 50 यात्री हुए रवाना। सीएम ने किया शुभारंभ। किसानों के खाते में डाले 15 करोड़। बिलासपुर और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भोपाल जाना और भी आसान होने वाला है। कारण है कि बिलासपुर एयरपोर्ट से भोपाल के लिए यात्रियों को सीधे फ्लाइट मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इस फ्लाइट को रवाना किया है। पहले दिन 50 यात्री भोपाल के लिए रवाना हुए। इसके अलावा सीएम ने किसानों के खाते में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 15 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा सीएम ने बादल गाँव में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों कांकेर जिले के दौरे पर वहीं से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े थे। सीएम ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस नई सेवा का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 3.5 साल पहले तक हवाई सेवा के नाम पर सिर्फ रायपुर को ही जाना जाता था, लेकिन आज बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित हवाई सेवा का संचालन हो रहा है। अंबिकापुर में रनवे का विकास किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में नई हवाई सेवाओं को शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल में जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित विमान सेवा शुरू हुई है। अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से किया एयरपोर्ट के रनवे का विकास किया जा रहा है। कोरबा में व्यावसायिक एयरपोर्ट के साथ कोरिया में नई हवाई पट्टी के विकास की योजना पर भी काम हो रहा है। जिले के लोगों के लंबे समय की मांग थी कि बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू किया जाए, जिसके बाद पिछले साल से यहां विमान सेवा शुरू की गई थी। इससे पहले 1 मार्च 2021 दिल्ली जबलपुर बिलासपुर प्रयागराज के लिए फ्लाइट शुरू की गई थी। इसके मुताबिक दिल्ली से पहली फ्लाइट जबलपुर होते हुए बिलासपुर आती थी, दूसरी फ्लाइट प्रयागराज होते हुए बिलासपुर आ रही थी। मुख्यमंत्री ने कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। सीएम ने कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसमें 3 करोड़ 36 लाख रुपए गोबर खरीदी का और 12 करोड़ 1 लाख रुपए गौठान समितियों का स्व सहायता समूह के लाभांश की राशि शामिल है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी लिया है। पर्यावरण को बचाने के लिए ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं बच्चे। स्कूल के पौधों को नियमित पानी मिलता रहे, इसलिए यूट्यूब से देखकर ड्रिप सिस्टम लगाया। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इसे बचाने और संरक्षित करने को लेकर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक दिलचस्प कोशिश छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे पर्यावरण को बचाने वाले रियल हीरो साबित हो रहे हैं। मामला कोरबा जिले के गढ़कटरा गांव का है। गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों ने 100 से ज्यादा पौधे लगाए। गर्मी की छुट्टी में तो बच्चों तो घर लौट गए, मगर पौधों के सामने तपती दोपहर में झुलसने और सूखने का रिस्क था। ऐसे में बच्चों का एक आइडिया पौधों के लिए नई जिंदगी साबित हो रहा है। स्कूलों के बच्चे अपने शिक्षक श्रीकांत सिंह के साथ हर रोज स्कूल पहुंचते हैं और पौधों को पानी देने का काम करते हैं। पौधों तक पानी पहुंचाने का यह काम भी बेहद यूनिक अंदाज से हो रहा है। पौधों पर ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है, वही बोतल जो इंसान को अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर नसों में लगाते हैं। अब इन बोतलों के जरिए बूंद बूंद करके दिन भर पौधों तक पानी पहुंच रहा है। ड्रिप सिस्टम की सिंचाई का यह तरीका समझकर बच्चे पर्यावरण को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं मटका थिम्बक पद्धति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल के टीचर श्रीकांत सिंह ने बताया कि पौधों के पास हम मटका थिम्बक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पद्धति सिंचाई के लिए गांव में इस्तेमाल होने वाली पुरानी पद्धति है। इसके तहत हम पौधों के बगल में छेद वाला एक मटका गाड़ देते हैं, फिर उस मटके को पानी से भर दिया जाता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पौधे के आसपास की जमीन में रिश्ता रहता है। इससे पौधों को नमी मिलती रहती है। गाँव के घरों में होने वाली शादी और पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले मटकों को लोग स्कूल को दान दे रहे हैं, ताकि पौधों की जिंदगी बचाई जा सके।
स्कूल के टीचर श्रीकांत और उनके स्टूडेंट अपने स्कूल कैंपस को हरा भरा रखने के लिए कई तरह की जतन करते हैं। जब गर्मी की छुट्टी हुई तब बच्चों और श्रीकांत ने पौधों को लगातार पानी देने के लिए बारे में सोचा। ड्रिप सिस्टम सिंचाई की कुछ वीडियो भी देखे और तब आइडिया आया कि ग्लूकोज के बोतल अगर पौधों के पास लटका दिए जाए तो पूरे दिन पौधों को पानी मिलता रहेगा। इस जुगाड़ ने कमाल कर दिया और पौधे अभी जी रहे हैं। के शक में अधेड़ चौकीदार की राड से पिटाई, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर पीटा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, वो नहीं माना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चोरी के शक में 2 अधेड़ों की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। निजी कंपनी के सुपरवाइजर ने उन्हें लोहे की राड से पीटा है। इस दौरान दोनों शख्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे और छोड़ने की गुहार लगाते रहे, फिर भी युवक उन्हें पीटता रहा। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। चौकीदार का काम करते हैं दोनों। यह वीडियो दीपिका क्षेत्र के एक प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है। दोनों अधेड़ भी उसी कंपनी में चौकीदारी का काम करते हैं। ड्यूटी के दौरान दोनों कहीं घूमने चले गए थे। इस बीच एक युवक आता और सामान चोरी हो जाने की बात करते हुए दोनों की पिटाई शुरू कर देता है। वो दोनों पर चोरी का इंजाम लगाते हुए राड से उनकी पिटाई करता है। पीटते पीटते राड टेढ़ी हो गई तो फिर सीधा कर मारा। दोनों अधेड़ हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाते रहे, फिर भी दोनों की बेरहमी से पिटाई करता रहा। वीडियो में दिख रहा है कि युवक के हाथ में पकड़ी राड पीटते पीटते टेढ़ी हो गई तो उसने सीधा किया। इसके बाद फिर दोनों की पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक राड से मारने वाले आरोपी भी दीपिका क्षेत्र के रहने वाला है। पुलिस बोली शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी, पारा गिरा पर लू जारी है। बलौदाबाजार, मुंगेली और रायपुर रहे सबसे गर्म। कल बस्तर में बरस सकते हैं बादल। छत्तीसगढ़ में रविवार को भी गर्मी का सितम जारी रहा। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन लू के थपेड़े जारी रहे। बलौदाबाजार के अर्जुनी स्थित ARG ऑटोमेटिक रेन गेज में 46.8 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यह रविवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान था। शनिवार को जहां प्रदेश की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था, उसमें मुंगेली का तापमान कम होकर केवल 46.5 डिग्री सेल्सियस ही रहा है। प्रदेश में बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन माना और नवा रायपुर में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अथवा उसके पार पहुंचा था। वहीं राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। जगदलपुर का मौसम अचानक से गर्म हो गया। शनिवार को जगदलपुर का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रही। रविवार को वहाँ 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अंग्रेजी स्कूल में टीचर बनने का मौका, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की स्कूल के लिए निकली भर्ती। 12वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए मौका है। छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा को लेकर महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर बनने का मौका है। बलौदाबाजार भाटापारा स्थित स्कूल में अलग अलग विषयों के 33 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें सहायक शिक्षक से लेकर व्याख्याता के पद शामिल हैं। सभी पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर होगी। प्रदेश के मूल निवासी कर सकते हैं आवेदन। जिला मुख्यालय सहित अन्य विकासखंड मुख्यालयों में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र हैं। वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार भाटापारा के नाम, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल saems.balaudabajar.gmail.com के जरिए 10 जून 2022 की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए होगी भर्ती। व्याख्याता के लिए 5 पद और प्राथमिक 1, शिक्षक के लिए 12 पद और सहायक शिक्षक के लिए 15 पदों पर भर्ती होगी। अलग अलग पदों के लिए 50% अंकों के 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसके अलावा टेट, DLED, DED, BEd और संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से अनिवार्य है। सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। आवेदन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अलग अलग पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट www.balaudabajar.government.in या कार्यालयीन सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं। गुल हो सकती है 5 राज्यों की बत्ती। NTPC लारा से निकलने वाले फ्लाई ऐश का ग्रामीणों ने रोका रास्ता। प्रबंधन बोला ठप हो सकता है बिजली उत्पादन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित NTPC लारा में बिजली उत्पादन खतरे में पड़ गया है। पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश को डिस्पोज करने का रास्ता ग्रामीणों ने बंद कर दिया। करीब 20 दिन से भूमि स्थापित लारा और आसपास के गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। NTPC प्रबंधन का कहना है कि अगर डिस्पोजल नहीं हुआ तो सप्ताह भर में बिजली उत्पादन बंद करना पड़ेगा। इसके चलते छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल NTPC और लारा प्रोजेक्ट के भूमि स्थापितों के बीच करीब 7 साल से विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर ग्रामीण आंदोलनरत हो गए हैं। कांदागढ़ से होकर गुजरने वाले एस डाइक का रास्ता 16 मई से ही बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने वहां कांदागढ़ में राखा डाइक के गेट पर ही 4 से 5 फीट गड्ढा खोदकर मलबा डाल दिया है। इसके बाद से प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच लगातार बैठकें हुई पर नतीजा नहीं निकला। फ्लाई ऐश का डिस्पोजल इसलिए जरूरी, बिजली उत्पादन के लिए प्लांट के बॉयलर में जलने वाले कोयले से बनी राख कन्वेइंग के माध्यम से बाहर आती है। इसे डिस्पोज किया जाता है। लारा से हर रोज 12,000
6000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश निकलता है। 16 मई तक हर दिन नेशनल हाईवे के काम के लिए 6000 मीट्रिक टन उड़ीसा भेजा जा रहा था। अब एनएच का काम भी बंद हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर रखा है, इसके चलते उसके डिस्पोजल पर संकट है। हालांकि उसी गांव में अस्थायी छोटा डाइक बनाया गया है, पर वह भी एक हफ्ते में भर जाएगा। एनटीपीसी लारा 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इसमें 800 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ को और 800 मेगावाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव जैसे राज्यों को भेजी जाती है। एनटीपीसी लारा ने पिछले महीने 800 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ को देना बंद किया तो संकट खड़ा हो गया। अब फ्लाई ऐश के विवाद से समस्या गहरा सकती है। फिलहाल एनटीपीसी प्रबंधन अब मदद के लिए प्रशासन की ओर देख रहा है।